बिहार में एक क्या नाम है, मुख्यमंत्री ने बुरखे पे हाथ लगा के बुरखा हटा दिया। उसके लिए छाती पीट गए सारे, इमरान मसूद भी, इकरासन भी। वो पाट दिया बुरखा, वो पाट। ना तो अखिलेश यादव ढंग का है भाई, और ना ही है यू राहुल गांधी। दोनों के दोनों बेकारे न करे, उन्हें कोई मतलब नहीं, धर्म से नहीं मतलब है। अरे जो अपने धर्म का नहीं हो सकता वो किसका हो जाएगा? जो अपनी पत्नी का नहीं हो सकता, जो अपनी पत्नी की इज्जत, वो एक मुस्लिम ने उसकी पत्नी के लिए अब शब्द बोले गए, उसके लिए एक शब्द नहीं निकला, तो वो कैसी मतलब है? बहन बेटी की सुरक्षा की बात है। मैं हिंदू धर्म का ठेकेदार नहीं हूँ, लेकिन मैं हिंदू धर्म का सेनापति जरूर हूँ। मैं अपने हिंदुओं की साइड खड़ा भाई। को देख रहे हैं आप, और इस वक्त मैं मेरी मौजूदगी जनपद सहारनपुर की तहसील बेहद के गांव बादशाही बाग में है, जहां पर रोहित प्रधान पहुंचे हैं। अभी अभी उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया है। बातचीत करेंगे आखिरकार किस तरीके का कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। बहुत बहुत स्वागत पहले तो आपका। जी, आपका भी स्वागत, आपके दर्शकों का। क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से बादशाही बाग में एक कार्यक्रम हुआ और तमाम युवा यहाँ पर पहुंचे? देखो, मोदी जी की भी और योगी जी की, हम सबके जितने संगठन भी हैं, सबकी एक ही योजना है कि भाई हिंदू एक एक नाके में निकले, एक होकर कार्य करे, जात बिरादरियों में ना बटे, और जो भी माँ बहन बेटी की बात आवे तब आगे रहे, गौ माता की बात आवे तब आगे रहे। मतलब अपने धर्म के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है सभी ने, ये हमारी प्राथमिकता है। रोहित प्रधान अब हिंदुओं को संगठित करने के लिए जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं। जगह जगह कार्यक्रम करूंगा, प्रत्येक गांव में कार्यक्रम करूंगा, जहां मेरे हिंदू है मैं वहां तक जाऊंगा, आखिरी तक जाऊंगा मैं। एक सवाल और है, जिस तरीके से आप संबोधित कर रहे थे, हम लोग सुन रहे थे, आपने ज्ञान वापी का भी जिक्र किया, राम मंदिर का भी जिक्र किया। इन तमाम जगहों का जिक्र करते हुए आपने बीजेपी की बड़ी तारीफ की है। देखो, बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं, अब एक बात देखो आप ही, जितने भी सनातन के कार्य हैं ये बीजेपी शासन काल में ही हो लग रहे हैं। हिंदू सुरक्षित है बीजेपी शासन काल में। और सही बात यही है, बस समाजवादी और बीजेपी में तो धरती आसमान का अंदर है। वो समाजवादी कोई पार्टी नहीं है, वो नमाजवादी पार्टी है। उसका रिजल्ट ये है। समाजवादी पार्टी कोई पार्टी ही नहीं नहीं। नहीं, तो नमाजवादी पार्टी है। इसमें क्या है कि बीजेपी सरकार में मंदिर बनाए गए, और कावड़ियों के ऊपर फूल मालाएं बरसाई गई, फूल बरसाए गए, और वो नमाजवादी समाजवादी पार्टी ने हमेशा भाई, चाहे गौ के लिए कार्य करने वाले वो मार दिए गए। और जो पहले समाजवादी पार्टी के टाइम पे जब यात्रा निकलती थी, सारी होती थी, तो उसमें लठ बरसाए जाते थे, फूल नहीं बरसाए जाते थे। और उसमें अब इसमें मंदिर बनवाए गए, उसमें मस्जिदों के लिए मस्जिद बनवाई गई, और क्या नाम, सबसे जो उनके मुर्दा घाट होते हैं वो जगह करवाई गई। ये चीज करेंगे। एक तरफ आपने अखिलेश यादव और राहुल गांधी को लेकर भी कई बातें कही। ना तो अखिलेश यादव ढंग का है भाई, और ना ही है यू राहुल गांधी। दोनों के दोनों बेकारे न करे, उन्हें कोई मतलब नहीं, धर्म से नहीं मतलब है। अरे जो अपने धर्म का नहीं हो सकता वो किसका हो जाएगा? जो अपनी पत्नी का नहीं हो सकता, जो अपनी पत्नी की इज्जत, वो एक मुस्लिम ने उसकी पत्नी के लिए अब शब्द बोले गए, उसके लिए एक शब्द नहीं निकला, तो वो कैसी मतलब है, बहन बेटी की सुरक्षा की बात कर सकता है? तो शासनकाल बीजेपी का ही सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम है, और हमें उसी का ही साथ देना है। मेरी अपील भी मैंने अपील यहाँ पे भी की कि हमने माननीय योगी जी, मोदी जी के हमेशा हाथ उनके मजबूत करने हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं रोहित प्रधान को बीजेपी सत्ताधारी पार्टी का भी संरक्षण मिल रहा है। देखो, संरक्षण क्या है? रोहित प्रधान कहाँ के उल्टे सीधे काम करवाने लग रहा? रोहित प्रधान ने तो हमेशा आवाज उठाई है, धर्म की आवाज उठाई, और हम अधर्म की साइड खड़े नहीं होते। और मेरा हिंदू तो अधर्म की साइड खड़ा होता ही नहीं है। हम तो अपने ना जगह लग रहे। और रही बात संरक्षण की, भाई मैं अच्छा करूंगा तो बीजेपी पार्टी का, मेरा हिंदू मेरे साथ में, बीजेपी पार्टी मेरे साथ में ही है। और हमने, बहुत लोग ये बात कहते हैं कि भाई मैं धर्म का ठेकेदार नहीं। सच्ची बात कही उन्होंने। मैं आज भी मैं यही बात कहता हूँ कि मैं हिंदू धर्म का ठेकेदार नहीं हूँ, लेकिन मैं हिंदू धर्म का सेनापति जरूर हूँ। मैं अपने हिंदुओं की साइड खड़ा भाई। मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि मैं हिंदुओं का ठेकेदार नहीं, लेकिन मैं हिंदुओं का सेनापति हूं। अगर कोई धर्म की बात आओगी तो रोहित छाती चौड़ी करके अपने हिंदुओं के साथ में डट के खड़ा भाई। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई रोहित प्रधान जो है आने वाले समय में कोई चुनाव भी लड़ सकते हैं। मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा जरूर, लेकिन इन जिहादों तो लड़ूंगा मैं। चुनाव तो बात की बात है। रही बात, हम तो कह रहे माननीय योगी जी आपके चैनल के माध्यम से यही करे कि भाई अगर आप हमें कुछ ना करो, मेरे हिंदुत्व के लिए, मेरे हिंदुओं के लिए, जो भी सनातन के लिए कार्य करे, संगठन जितने भी संगठन है सबको मजबूत करो। हमें चुनाव की क्या आवश्यकता है? चुनाव तो लड़ने वाले हैं ही भाई। मेरे ऊपर माननीय सांसद प्रदीप चौधरी का हाथ है, क्यों ना हो हाथ भाई? 40 साल हो गए उनके साथ में हैं। अभी कहते हैं कि ये तो सांसद जी का आदमी नहीं, मैं सांसद जी का बेटा हूँ, माननीय प्रदीप चौधरी का बेटा हूँ, उनके लिए ही। और उन मतलब देखो, उनकी नीति, उनके कार्य सब ने पता है। 40 साल तो मैं राज कर रहे, 40 साल तो जनता की सेवा कर रहे, मैं उनके साथ हूँ तन मन धन से। और कैराना लोकसभा और सहारनपुर लोकसभा को लेकर भी आपने बात कही कि दोनों ही सीटें बीजेपी हारी है। बीजेपी हारी है, उसका रिजल्ट भी मिला है। जब जब कहना किसी का, जब जब धर्म का वार हुआ। अब देखो 80% लोकसभा कैराना में है, उसके बावजूद सांसद इकरासन वहां से सांसद है। बड़े दुख की बात है ये। और जब से सांसद बनी तब तक मंदिर टूटने की घटना हुई, बहन बेटियों के रेप की घटना हुई, सड़क जाम की घटना हुई।
या क्या नाम हिंदुओं को मारने की बात हुई या पलायन की बात हुई, ये सारे सारे घटना अभी तो होनी शुरू हुई है। ये और सारी घटनाएं इकरा हसन के चुनाव जीतने के बाद जीतने के बाद देखो कहाँ से शुरुआत हुई। क्या नाम है, लखनौती में मंदिर टूटा, भगवानपुर लखनौती में रेप हुआ छोटी सी बच्ची का 4 साल की का, भगवानपुर में मंदिर तोड़े गया। उसके बाद क्या नाम है, क्या नाम धलापड़ा पड़ता है, धलापड़ा में जमीन में वो करवा दी गई, वहां से मस्जिद बनवा थे, हमने मंदिर बनवा बड़े देर लोग। छापुर में मंदिर टूटा। उसके बाद टिटोली गांव पड़ता है, टिटोली गांव में एक लड़की मार दी गई, एक आदमी मार दिया गया वहां से, हिंदू ही, और हिंदू लड़की मार दी गई। उसके बाद भाई क्या नाम है, अब ये देख लो सांगानेर में क्या प्रकरण हुआ। कभी भी ये जोर से हमारा कहना यह है कि जैसे ये सांसद बने हुए हैं, हिंदुओं की आवाज नहीं उठाते। एक बिहार में एक क्या नाम है मुख्यमंत्री ने बुरखे पर हाथ लगा के बुरखा हटा दिया, उसके लिए छाती पीट गए सारे। इमरान मसूद भी, इकरा हसन भी, वो पाट दिया बुरखा, वो पाट दिया बुरखा, बुरखे तो पट्टे ही नहीं यहाँ से भी। बुरखे के लिए आवाज उठा सका जी, बहन बेटी की बात है, वो जान से मार दी, लड़की गला के रेंद का मार दी, मंदिर तोड़ दिए गए, उनकी आवाज नहीं उठाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि बड़ा दुर्भाग्य है लोकसभा कैराना में हिंदुओं का और सहारनपुर में भी, क्योंकि बात यह है, ये तो चीज चलो इसकी इकरा हसन की बात, दूसरी लगा लो इमरान मसूद की। इमरान मसूद हमास ने भगत सिंह की तुलना कर लग रहा। इमरान मसूद ने कुछ दिन पहले सरदारों की दुकान जड़वा दी थी वहां से। इमरान मसूद के समर्थकों ने फिलिस्तीन के लिए रोड जाम कर दिया था, 150 चलान हुए थे ना, उस रात 150 चलान हुए थे। तो उल्टे सीधे काम इमरान मसूद, इकरा हसन, ये सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। और बात यह है, इनका आने का मौका 2027 में बताया जाएगा। एक भी लोकसभा इस वक्त जिला सहारनपुर में और कैराना मुजफ्फरनगर, अगर एक भी मुल्ला जितने दिया मुझे आज वही आमने सामने, एक ही मुल्ला जितने देता। 27 के विधानसभा चुनाव को लेकर रोहित प्रधान की क्या कुछ तैयारी है? भाई मेरी तैयारी यह है, जिससे माननीय योगी जी तिलक लगा के भेजेंगे ना, उसे जिताने की जिम्मेदारी मेरी है। मुल्ला होना तो ना 8 बजे धर दूंगा घर लेकर, ये मुल्ला एक जगह रहेंगे, मेरे हिंदू एक जगह रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने रोहित प्रधान ने किस तरीके से गांव बादशाही बाग में पहुंचकर यहाँ पर तमाम युवाओं को एकत्रित कर एक भव्य प्रोग्राम किया, जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर भी उन्होंने अपनी खोलकर बात रखी।